सौम्या के प्यार में पागल हुआ आदित्य अपनी ही बेटी को भेज रहा है हॉस्टल। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल मंगल लक्ष्मी में आदित्य जो है वो कैसा है आप सभी जानते हैं। उसका रिश्ता सौम्या के साथ कैसा है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन बेचारी मंगल वो समझ नहीं पाती है अपने पति के धोखे को। अब आदित्य सौम्या के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया है कि अपनी बेटी को हॉस्टल तक भेजने को तैयार है। दरअसल होता है यूं कि जो आदित्य की मम्मी है वो सौम्या को घर में आने से मना कर देती है। सौम्या रोज आती थी और आदित्य की बेटी को पढ़ाती थी, लेकिन आदित्य की बेटी को मैदा खाना अलाउड नहीं है, मना है, उसे एलर्जी है। लेकिन सौम्या ने खिला दिया उसे पिज्जा, जिसके बाद से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, बॉडी पर उसके रैशेस आ जाते हैं। और इसी का भड़ास अब आदित्य अपने घर वालों पर, अपनी बेटी पर और मंगल पर निकाल रहा है। सौम्या को उसकी मां ने मना क्या कर दिया, अब वो अपनी बेटी को हॉस्टल तक भेजने को तैयार है और सारा ब्लेम वो मंगल पर हमेशा की तरह कर रहा है। आदित्य मंगल को कहता है ना तो तुम अच्छी माँ और ना ही तुम अच्छी पत्नी बन पाई, अपनी बेटी को कुछ भी तुमने सिखाया नहीं। यहाँ पर मंगल काफी ज्यादा विनती करती है कि प्लीज उसे हॉस्टल मत भेजो, घर में काफी सारा ड्रामा हो रहा है। बच्ची को घर से दूर करोगे क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्ची को अपना घर चाहिए, माँ बाप चाहिए और हमें भी तो हमारी पोती साथ में चाहिए। क्यों पापा? अभी तो आप खुद ही कह रहे थे कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, तो लीजिए अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ईशाना को हॉस्टल भेज रहा हूँ बिकॉज वहाँ सब नियम होते हैं, ढंग से पढ़ाई होगी, सुधर जाएगी। मेरा ये मतलब नहीं था, जो भी था हम मंगल तो जवाबदारी है नहीं। आप लोग तो हमेशा उसके गुणगान गाते रहते हैं, हर वक्त उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं, तो ठीक कीजिए, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी बेटी को सफल होते नहीं देख सकता। मैं आपसे कहती हूँ कि अब मैं एक पल के लिए भी ईशाना से दूर नहीं हटूंगी। अब मैं अब आपसे कहती हूँ कि मैं एक पल के लिए भी ना ईशाना से दूर नहीं हटूंगी। आप इसे हॉस्टल मत भेजिए, ये कभी हमसे एक पल के लिए दूर नहीं रही है। वहाँ पता नहीं कैसा माहौल होगा और ये खुद हॉस्टल नहीं जाना चाहती। आप मुझे भरोसा रखिए आदित्य जी, हम इसका बिल्कुल कोई हल निकाल लेंगे, मगर आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। नहीं, अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। इसे तुम्हें पहले सोचना चाहिए माँ कि तुम्हारे अंजाम का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। जो तुम कर रही उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। एक अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकती, कम से कम एक अच्छी माँ ही बनकर दिखा देगा। जाना हॉस्टल ही जा रहे, दुनिया भर के बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, पता नहीं आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। ऐसा कर, अब इस मामले में ईशाना को कोई चैन नहीं देगा। मैंने ईशाना से कहा था अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा। पापा नहीं, बेटा आपको जाना पड़ेगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। ये बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। मगर मैं ईशाना को उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलतियों की सजा दे रहा हूं। बिल्डअप, चार्ज, टोटल बिल्डअप, कंटिन्यू। एक तो तुम उसकी ढंग से परवरिश नहीं कर पा रही, मेरी तरह होशियार बनाने के बजाय अपने तरह बेअकल बनाकर रख दोगी। इससे तो अच्छा है वो तुमसे दूर ही रहे। कंटिन्यू, कंटिन्यू, फेस पे जाओ। बिल्डअप, बिल्डअप, बिल्डअप। पापा गुस्से में चले गए। पापा गए दादू के पास। पहले ईशाना का सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्योंकि ईशाना हॉस्टल जाएगी। एक और चार्ज, शॉट बुलेट, कंटिन्यू। हॉस्टल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ईशाना से कहा था कि अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी तो उसे हॉस्टल भेज दो। ईशाना ने कहा पापा नहीं। हाँ बेटा, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आदित्य जी, आप गुस्से में हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। चलो ईशाना,
पैक करो अपना सामान। नहीं आदित्य, हाँ, बोल बोल बोल, अभी आ जाइए आदित्य। आदित्य जी, आप ईशाना को उसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। मगर मैं ईशाना को उसकी गलती की नहीं, तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगा। भेजा बिल्डअप और बिल्डअप कंटिन्यू। तुम ढंग से उसकी परवरिश नहीं कर पा रहे। मेरी तरह होशियार बनाने के बजाय अपने तरह बेअकल बनाते रहे। इससे तो बेहतर है कि वो तुमसे दूरी रहे। इससे बेहतर दूरी कि वो तुमसे दूरी रहे। पीछे आओ, स्लो आओ, कंटिन्यू। आदित्य होश में तो हो, बच्ची को घर से दूर करोगे क्या? क्यों भेज रहे हो हॉस्टल? सुरेश ने कहा बेटा ये ठीक नहीं है, बच्चे को अपना घर चाहिए, माँ बाप चाहिए होते और हमको हमारी पोती। पापा मैंने तय कर लिया है। अभी आप ही कह रहे थे ना कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा हूँ, तो लीजिए अब जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हॉस्टल जाएगी, वहां सख्त नियम होंगे, पढ़ाई करेगी, सुधर जाएगी। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी था, लेकिन ये मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। मंगल तो जवाबदारी है नहीं। आप तो बस इसके गुणगान गाते रहते हैं, हर वक्त इसके सामने खड़े होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो सही लगे ना आप लोग वो कीजिए, लेकिन इसके चक्कर में मैं अपनी बेटी को स्ट्रेस होते हुए नहीं दे सकता। आदित्य जी, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं अपना ईशाना के पास से बिल्कुल नहीं हटूंगी। आप इसे हॉस्टल मत भेजिए आदित्य जी। और मैं आपसे कहती हूँ कि मैं अब ईशाना के पास से ना एक पल के लिए भी नहीं हटूंगी। आप इसे हॉस्टल मत भेजिए, ये हमसे एक पल के लिए कभी भी दूर नहीं हुई है। वहाँ पता नहीं कैसा माहौल होगा, और ये खुद हॉस्टल नहीं जाना चाहती है। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, आप मिलकर कुछ हल निकाल लेंगे ना, लेकिन आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। नहीं मंगल, मैंने फाइनल कर So more panic action, लिया। more panic, continue action. अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। तुम माँ हो ना, तो तुम्हें समझना होना चाहिए कि तुम्हारी हरकतों का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। Right. चार्ज और कुसुम। एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, कम से कम एक ढंग की माँ ही बन जाती। बिल्डअप और एक बिल्डअप। अच्छी माँ नहीं बन पाओ, अच्छी बीवी नहीं बन पाई। चार्ज। एक अच्छी माँ ही बन जाती। कुसुम feeling bad for her, look at her, continue. जी, आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। अरे यार हॉस्टल ही भेज रहा हूँ। दुनिया भर के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग तो ऐसे बिहेव करें जैसे मैं किसी जेल भेज रहा हूँ। बस मैंने तय कर लिया है, अब इस मामले में ईशाना को कोई शह नहीं देगा। आदित्य, चला गया वो। दादा से लिपक के रो रहे ये लोग। नहीं जाएंगे दादाजी, हम लोग नहीं जाएंगे। चार्ज, फ्रीज। वेल अब देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि मंगल अपनी बेटी को हॉस्टल जाने से कैसे रोक पाती है और कब आदित्य की सच्चाई मंगल के सामने आती है। वेल लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।